हाँ तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। क्लास 10 में आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मिला हुआ था। तो लेक्चर का पहला कुछ टाइम आपको लगेगा कि आप रिवाइज कर रहे हो क्लास 10 का चीजें। उसके बाद थोड़े अच्छे लेवल के सम्स होते हैं, इसके बाद ये टॉपिक फिनिश है। ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, प्रॉपर मतलब बेसिक सा दिमाग लगाना है आपको और हो जाता है, खत्म हो जाता है। इतना कुछ खतरनाक टॉपिक है नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, अच्छा एक और चीज, इस टॉपिक से उतने सवाल नहीं आते, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, उतने सवाल इस टॉपिक से बोर्ड्स में नहीं आते। 7 नंबर का चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का। इस टॉपिक से अगर आएगा तो हार्डली 1 या 2 नंबर आने का चांस है, उससे ज्यादा नंबर जनरली आते नहीं है। तब भी सिलेबस में है तो सवाल आ सकता है। इस चैप्टर को पढ़ना तो है, हल्का तो अभी देना नहीं है, हल्का तो अभी देने का टाइम थोड़ी, अभी तो पढ़ने का टाइम है। चलो, इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी, पहली बात जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये पढ़ाने से पहले आपको समझाता हूँ कि हीट क्यों होता है रेजिस्टर, कोई भी रेजिस्टर हीट क्यों होता है, ठीक है। अब ऐसा सोच, ये बैटरी है, बैटरी जब एक पॉजिटिव चार्ज को भेजती है तो बैटरी क्या कर रही है, एक पॉजिटिव चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से जंप करा रही है। मान लीजिए 10 वोल्ट का बैटरी है, तो चार्ज पार्टिकल के पास इतना लंबा रास्ता है और इतना लंबा रास्ता है, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब इस पॉइंट, रास्ते का स्टार्टिंग पॉइंट और रास्ते का एंडिंग पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमको पता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस लगता है तो असलियत में क्या होता है, पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, एक रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एल, यानी कि एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू ऐसे इसमें मतलब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल जाता है। ये हम लोग पहले भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि चार्ज पार्टिकल मस्ट एक्सेलरेट। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल मस्ट एक्सेलरेट, लेकिन हमको पता है कि चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इससे कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसा क्यों? असलियत में चार्ज पार्टिकल चाहता है कि एक्सेलरेट करे, लेकिन अंदर में वो आयंस वगैरह से टकराता है, आयंस वगैरह से टकरा के अपनी एनर्जी लूज करता है। देख, मान ले, ऐसा समझ ले, मैं एक चार्ज पार्टिकल हूं और मुझे वहां से बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है, मैं धक्का खा रहा हूं, तो मुझे मेरा काम ही सीधा भागा, लेकिन सीधा भागते टाइम मैं टक्कर खा लूंगा थोड़ा, इससे टक्कर खा के थोड़ा एनर्जी लूज किया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने मुझे फिर से एनर्जी दे दी, तो मैं फिर से जाकर टक्कर खा गया किसी और से, फिर से मैंने अपनी एनर्जी लूज की। तो दैट्स ए कांस्टेंट प्रोसेस। चार्ज पार्टिकल बैटरी से एनर्जी लेता रहता है और आपका टक्कर खा के आके एनर्जी वेस्ट करता रहता है, और जो टक्कर खा के एनर्जी वेस्ट करता है वो एनर्जी जनरली हीट के फॉर्म में वेस्ट होती है। अगर आप प्रॉपर, नाम क्या है, डोपिंग पता होगा आपको, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मिलावट करते हैं थोड़ा बहुत, प्रॉपर डोपिंग का या प्रॉपर एलिमेंट आप ऐसा लगाएं तो उसमें क्या होता है, वो जो टक्कर खा के जो एनर्जी वेस्ट कर रहा है वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में भी वेस्ट हो सकती है, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में भी वेस्ट, हीट के फॉर्म में तो वेस्ट होती है, मैक्सिमम एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट होती है, लेकिन जो एनर्जी वो टक्कर खा के वेस्ट कर रहा है वो एनर्जी आपका लाइट के फॉर्म में वेस्ट हो सकती है, साउंड के फॉर्म में वेस्ट हो सकती है। और अलग अलग एलिमेंट अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे टंगस्टन अगर होगा तो टंगस्टन क्या करता है, वही एनर्जी को लाइट के फॉर्म में वेस्ट करता है, तो लाइट के फॉर्म में वेस्ट कर रहा है, तो हमने क्या सोचा, क्यों ना इसे बल्ब बना लिया जाए। उसी तरह कोई और मेटल होगा जो तुम्हारा उसके फॉर्म में वेस्ट करता होगा, साउंड के फॉर्म में वेस्ट करता होगा, तो उससे हमने अलार्म बना लिया, अलार्म बना लिया, या कुछ एक मतलब साउंड वगैरह से रिलेटेड जो भी अप्लायंस होता है वो बना लिया। हीट के फॉर्म में जो मटेरियल सबसे ज्यादा हीट के फॉर्म में वेस्ट करता है उससे हमने इलेक्ट्रिक हीटर बना दिया। या आपका वो जो मिस्त्री होता है, सॉरी मिस्त्री क्या बोल रहा, इस्त्री होता है ना, प्रेस, आयरन प्रेस जो भी है वो बना लिया। या आपका जो होता है ना इमर्शन रॉड, जिससे पानी गर्म होता है, वो बना लिया। तो डिपेंड्स अपॉन हम वैसा वैसा मटेरियल का स्टडी करते हैं, वैसे वैसे एलिमेंट का स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस तरीके से एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो उसकी स्टडी किस में होगी बेटा, प्रॉपर उसका वो होता है, नाम क्या, केमिस्ट्री से उसका स्टडी होता है कि उसका एलिमेंट कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वो सब अपने को अभी मतलब नहीं, वो सब चीज से हमारा काम ये है कि बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, वही एनर्जी को जो चार्ज है इधर उधर टक्कर खा के गवा जाए। तो इधर उधर टक्कर खा रहा है मतलब किस लिए खा रहा है, रेजिस्टेंस के लिए खा रहा है, तो एनर्जी वो कहाँ पे गवा रहा है, रेजिस्टेंस में गवा रहा है। किस फॉर्म में गवा रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हीट के फॉर्म में गवाता है। इसीलिए हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करके पढ़ते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करके पढ़ते हैं, समझ में आया कि नहीं। मोस्ट ऑफ द एनर्जी वो हीट के फॉर्म में गवाता है। आप जो पुराने हमारे बल्ब हुआ करते थे, जो पता नहीं यार तुम लोग तो उतने पुराने हो भी नहीं, पता नहीं, पहले पहले आता था एकदम येलो कलर का जो पावर बढ़िया से एमिट करता है, उसको ऑन करके थोड़ा टाइम जाके पकड़ के देखना, इतना बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो क्या कर रहा है वो, हीट की एनर्जी में एनर्जी वेस्ट कर रहा है। आजकल तो चलो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है, एलईडी वगैरह आ चुका है, तो एलर्जी बोल रहा हूँ, एलईडी वगैरह जो है वो आपका बेटा
सेमीकंडक्टर है एक, वो सेमीकंडक्टर है, तो वो आपका ये सब फॉलो नहीं करता। और एलईडी क्या करता है बेटा, वो प्रॉपर उसका सर्किट अलग होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वो, तो उसका स्टडी तो टोटली अलग होता है, तो वो ये सब फॉलो नहीं करता। और इसी रीजन की वजह से एलईडी वगैरह में हीट कंजम्पशन ज्यादा नहीं होता, हीट का नुकसान ज्यादा नहीं होता, तो इसीलिए एलईडी कम पावर में वर्क करता है। खैर वो सब डिस्कशन तो करूंगा ही मैं, चलो डिस्कशन करें, शुरू किया तो कर ही लेते हैं। जो हमारा पुराना बल्ब आता था, टंगस्टन बल्ब आता था, और अभी क्या आ रहा है बेटा, एलईडी बल्ब आ रहा है। तुम अच्छे से देखोगे अगर तुमने दुकान में गए होगे, क्योंकि मैंने अपने घर के लिए बल्ब खरीदा था और मैंने अपने घर के लिए एलईडी भी खरीदा हुआ है। तो जो आपका बल्ब था वो 100 वाट का बल्ब आता था, 100 वाट, 60 वाट, ऐसा वाट का बल्ब आता था, और एलईडी आता है बेटा आपका 15 वाट का, और दोनों में ब्राइटनेस सेम है, दोनों में ब्राइटनेस सेम है। तो क्या करता है बल्ब, मतलब बैटरी से 100 वाट पावर ले रहा है, तो अच्छा दोनों में ब्राइटनेस सेम है, तो पावर अलग अलग क्यों है? हालांकि ब्राइटनेस तो इसका ज्यादा होना चाहिए था, इसका कम होना चाहिए था, एकदम सही सोच रहे हो, लेकिन असलियत में क्या होता है बताता हूँ। बल्ब आपका 100 वाट का है, 100 वाट मतलब ऐसा नहीं कि वो 100 वाट पावर दे रहा है, 100 बल्ब 100 वाट का है मतलब वो 100 वाट पावर बैटरी से ले रहा है। वो दे कितना रहा है वो अलग कहानी है, यानी कि जो हमारा टंगस्टन बल्ब है वो 100 वाट पावर बैटरी से तो ले रहा है, लेकिन 100 वाट पावर जो वो बैटरी से ले रहा है उसका हार्डली 10-12 वाट लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, और बाकी सारा 70, 80, 90 वाट किस में कन्वर्ट कर रहा है? हीट में। तो लाइट हमको कितना मिल रहा है? लाइट चल मान ले 15 वाट मिल रहा है, लाइट कितना मिल रहा है? लाइट चलो 14 वाट मान ले, 14 वाट मिल रहा है, ठीक है। और बाकी सब एनर्जी कहाँ पे चला गया? 86 वाट कहाँ पे चला गया? पूरी तरीके से हीट में चला गया। इसलिए पहले के जमाने में बहुत बिल आता था, हालांकि तब नहीं सर बिल तो कम आता था बेटा, तब है ना, मतलब दाम भी कम था, मतलब इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ पावर जो होती है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, 10 में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ पावर जो बिल प्रोड्यूस करता है या बिल उस हिसाब से बनता है, वो भी कम था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती थी। एलईडी क्या बेटा, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल पे काम करता है, उसमें हीट एनर्जी बहुत कम वेस्ट होती है, तो वो लगभग 15 में से 14 वाट पावर आपका लाइट में कन्वर्ट कर देता है, बाकी 1 वाट तो चलो हर चीज थोड़ा बहुत खराब करेगा ही। तो एलईडी सर्किट से 15 वाट ले रही है, बैटरी से 15 वाट ले रही है, बल्ब बैटरी से 100 वाट ले रहा है, लेकिन काम का एनर्जी क्या है हमारा, ये लाइट में 14 वाट कन्वर्ट कर रहा है। इसीलिए बेटा जो बल्ब है उसको तो मतलब अभी उठ ही चुका है, एलईडी आ चुका है, और एलईडी महंगा होता है। बल्ब आता था 15-20 रुपए का, 15-20 रुपए का बल्ब आता था, एलईडी 100 रुपए का आता है, एटलीस्ट 100-120 रुपए का। तब भी ये सस्ता है, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये आपका सिर्फ कम पावर कंज्यूम कर रहा है, तो आपका बिल कम आएगा, इससे बहुत कम आता है बिल। एलईडी आप यूज करो, महीने का बिल बहुत कम आता है, ठीक है। इसलिए यूज करोगे तो भैया बिल तो भैया रहने दो, 15 का कितना 6 गुना से भी ज्यादा है, तो 6 गुना ज्यादा बिल आएगा इसमें, ठीक है। तो वो सब चर्चा तो खैर हम लोग करते रहेंगे, और अगर फिजिकल क्लास होता तो इसमें मैं आधा घंटा और बकवास करते रहता, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा फिजिक्स रिलेटेड रियलिस्टिक चीज़ों में मैं बकवास ज़्यादा ही करता हूँ। खैर थोड़ा फोकस पर ध्यान देते हैं, मतलब पढ़ाई में भी और वीडियो के फोकस में भी। अब आते हैं भैया इसमें, तो सुने, मैंने बताया आपको बैटरी चार्ज पे काम करती है, और चार्ज अपना एनर्जी कहाँ पे लूज करता है? रेजिस्टेंस में। तो बेसिक बात है, बैटरी का एनर्जी रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो रहा है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में जा रहा है बेटा? हीट, लाइट, साउंड, डिपेंडिंग अपॉन द वट एवर द मटेरियल द रेजिस्टर इज मेड ऑफ, ठीक है। चलो अब करते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा। मान लो हम टाइम टी कंसिडर करें, इन टाइम टी मान ले इस रजिस्टर से चार्ज क्यू पास हुआ। कितना चार्ज पास हुआ? क्यू चार्ज पास हुआ। तो एक बात बता, एनर्जी यूटिलाइज्ड या एनर्जी वेस्टेड जो बोलना है बोल सकते हो, एनर्जी थ्रू रेजिस्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो कोई चार्ज अगर रेजिस्टर का इस एंड से इस एंड में जाएगा, यानी कि रेजिस्टर को क्रॉस करके जाएगा, तो V इज क्रॉसिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। तो एनर्जी कितना होगा? एनर्जी का हमको पता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पता है कि नहीं? व्हाट इज एनर्जी? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। याद नहीं है तो ऐसा याद कर, पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। समझ में आ रहा है ना? वो सब पता ही होगा आपको। तो एनर्जी थ्रू रेजिस्टर कितना गया बेटा? Q इंटू V, है ना। अब ये बताओ व्हाट इज Q इंटू V, व्हाट इज Q? I इंटू टी। क्यू कितना चार्ज गया, कितने टाइम पे गया? टी टाइम पे। तो हमको पता है चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, तो करंट टू टाइम इंटू वी, तो आपका V इंटू आई इंटू टी हो गया। और यही एनर्जी किसमें यूटिलाइज होती है बेटा? हीट के फॉर्म में। जनरली हीट के फॉर्म में होती है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हीट बोला गया है।
हमारे सिलेबस में लाइट साउंड इस कोई चर्चा नहीं की, लेकिन असलियत में क्या होता है बेटा, हीट लाइट साउंड हर फॉर्म में वेस्ट होती है, हम लोग हीट मानेंगे, ठीक है। तो हीट के फॉर्म में इतना गया। अब ये बता भाई, ये तुमको पता ही है, V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई आर इंटू आई टी, तो ये क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। नेक्स्ट आई इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, तो V इंटू वी बाई आर इंटू टी, ये क्या हो गया बेटा वी स्क्वायर बाई आर टी। अब इसे मुद्दे का बात देख, तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग ये बोला गया, हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर इन ए गिवन टाइम टी इज आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाई आर टी और वी आई टी, ये तीनों फॉर्मूले, ठीक है। वेयर आई एंड वी इज करंट थ्रू आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर रेस्पेक्टिवली। आई क्या है बेटा, रेजिस्टर से जो करंट पास हो रहा है, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। बोले कि सर क्या बकवास करा रहे हो, अभी समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करके रखना कि ये जनरली बच्चे क्या करते हैं, अच्छा जनरली बच्चे क्या करते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बस नोट डाउन करो, जब सवाल कराएंगे तब बताएंगे। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रिकल पावर कुछ नहीं है, रेट एट विच अप्लायंस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, व्हाट पावर क्या होते हैं, कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम कंज्यूम किया, है ना। तो वी आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, ये क्या हो गया वी इंटू आई हो गया। इसके बाद आपका वो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, वो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ये सब आपको मिला हुआ है, नोट डाउन कर लो। कुछ एक ही सवाल कराऊंगा प्रॉपर, उससे आपको सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले ये चीज देख लो, यूनिट ऑफ पावर सबको पता है वाट होता है, जूल पर सेकंड, 1 हॉट पावर 746 वाट होता है, पचकानी चीजें हैं। चलो ये सब आप लोग 10वीं में पढ़ चुके हो, कोई नया चीज नहीं है इसमें। फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय ईच रेजिस्टर, यहाँ पे हमें बोला है एक सर्किट है जहाँ पे हर रेजिस्टर से पावर कंज्यूम कितना कर रहा है वो निकालना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, तुमको ये पता है कि इससे अगर करंट आई जा रहा है तो इससे कितना जाएगा बेटा 2i, टोटल करंट कितना आएगा 3i, यहाँ से भी कितना आएगा 3i, ठीक है। फिर चक्र लगा, ये वाला लेते हैं, नीचे वाला लुक लेते हैं, ठीक है। राइज कितने का हुआ 6 का, फॉल कितने का हुआ 3 इंटू 6i, 4 3 12i, वापस खत्म हो गया, ठीक है। 12i का टोटल 18i का फॉल, तो i आपका हो गया बेटा 1/3। अच्छा i अगर 1/3 है तो टोटल करंट कितना आ रहा है बेटा 1 एम्पियर, इसमें कितना आ रहा है बेटा 1/3 एम्पियर, इसमें कितना आ रहा है बेटा 2/3 एम्पियर, इसमें कितना आ रहा है बेटा 1 एम्पियर। हमको बोले टोटल पावर निकालने का, तो पावर अगर तुमको निकालना है तो देख, पावर अगर निकालना है तो इसमें कितना होगा 1/3 स्क्वायर इंटू 6 P1 नहीं, इसको P6 आना है, ठीक है। नेक्स्ट P3 कितना होगा 2/3 स्क्वायर इंटू 3 और P4 होगा बेटा आपका 1 स्क्वायर इंटू 4। आपको टोटल पावर थ्रू द सर्किट निकालना है, तो तीनों पावर को ऐड करोगे। अच्छा यहाँ पे तो हमने आई स्क्वायर आर लगाया, सर आई स्क्वायर आर तो लगा दिया, बी स्क्वायर बाई आर लगा सकते हैं क्या। कुछ बच्चे देखो, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पता नहीं 10वीं में आप लोग को पता होगा कि नहीं, शायद पता भी होगा, कि जनरली बोलते हैं कि ये सीरीज में लगाओ, ये पैरेलल में लगाओ, बोलते हैं कि ये वाला सीरीज में लगाइए और ये वाला फॉर्मूला पैरेलल में लगाइए। ऐसा कोई चीज नहीं है, ये टोटली गलत बात है, टोटली गलत बात है। आप दोनों लगा सकते हो, पर शर्त ये है कि करंट शुड पास थ्रू द रेजिस्टर एंड वी शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रेजिस्टर। जनरली वी को क्या सोचते हैं, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का नहीं, वी शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। देख कैसे निकालता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 6 वोल्ट है, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 0। इसमें कितने वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है 4 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, 4 इंटू 1 4 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट और 0 4 वोल्ट का ड्रॉप, ये 4 वोल्ट और ये तो है ही 6 वोल्ट, ये सब पहले कर चुके हैं। तो खुद एक बात बता, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 2 वोल्ट का, तो पावर इसका भी कितना होगा P6 कितना होगा V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर कितना होता है 4 बाई आर कितना है बेटा 6। समझ में आ रहा है, एक बार इसको देख ले तू, रिजल्ट मैच करना चाहिए, दोनों रिजल्ट मैच करना चाहिए। ये कितना आ रहा है 6/3 इंटू 3, तो खुद एक बात बता, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ये क्या, ये 2/3 आ रहा है और क्या P6 ये भी 2/3 आ रहा है, तो रिजल्ट एक सेम है, बस तेरे को कंडीशन लगाना पड़ेगा कि V स्क्वायर बाई आर में V शुड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। सिमिलरली इसके अक्रॉस भी कितना है 2 वोल्ट, तो इसका आंसर भी कितना होगा बेटा V स्क्वायर डिवाइड बाई आर, इसका भी कितना होगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। देख बेटा रिजल्ट हर जगह सेम आएगा, तो VI से भी कर सकता है, तो VI से भी कर सकता है, बट V शुड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर एंड I शुड द करंट। तो ये सब कुछ सवाल होते हैं, बेसिक बचकाने सवाल, ये आप कर सकते हो। इसमें कुछ अच्छे सवाल भी होते हैं, लेकिन वो उतना ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है,
बस सर्किट दिया रहेगा, ऐसा ऐसा बोल देगा, लगाया भाई, ये सब आपको सॉल्व करना है। मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आप लोग कर लेना, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग चाहते हो तो मैं भी सवाल करा के दे सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। बस सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बोलेगा फाइंड द पावर थ्रू दिस, फाइंड द टोटल पावर। टोटल पावर कैसे निकालोगे? नेट पावर को ऐड कर देना, टोटल पावर को ऐड कर दो बस, ठीक है। क्योंकि पावर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। पावर क्या है? स्केलर क्वांटिटी। सबका अपने को सिंपली ऐड करना है। पावर क्या है? एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, तो एनर्जी है ना, ये जितना करेगा, ये E1 करेगा, ये सॉरी, ये पावर P1 P2 P3, तो इनको ऐड कर दे तो टोटल पावर तेरा कंज्यूम हो गया। समझ में आया कि नहीं? अगर तेरे को टोटल पावर कंज्यूम निकालना है तो इसको निकालने का एक और तरीका है, तेरे को बताता हूँ। एक तो पहले ऐसा करते हैं, एक बार निकाल ही लेते हैं, इतना हड़बड़ी करके फायदा नहीं है, निकाल ही लेते हैं। ये कितना है? 2/3। ये कितना है बेटा? 4/3। और ये कितना है? 4। तो टोटल पावर कंज्यूम कितना हो गया? 2/3 प्लस 4/3 प्लस 4, दोनों ऐड करो, 6/3 to 6 वाट आ रहा है टोटल पावर कंज्यूम। टोटल पावर कंज्यूम निकाल करने का एक और तरीका है। बैटरी कितना है? 6 वोल्ट का। करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पियर। तो पावर इक्वल टू अपने को पता है VI होता है। तो सर्किट कितना, बैटरी कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है? 6 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो बैटरी 6 वाट प्रोड्यूस कर रहा है, तो सारे के सारे रेजिस्टर भी तो 6 वाट ही कंज्यूम करेंगे ना भाई। सारे के सारे रेजिस्टर तो 6 वाट ही कंज्यूम करेंगे ना। तो बैटरी जितना पावर निकालता है वो सारे के सारे रेजिस्टर कंज्यूम करते हैं। समझ में आया बेटा? नोट डाउन इसको आप लोग कर लो। हाँ तो बच्चों, ये एक NCERT का सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है बोर्ड्स के लिए, और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा आपका NWT या JEE मेंस के लिए, ठीक है। तो ये सवाल देखना, NCERT का सवाल आने का चांसेस बहुत ज्यादा है बोर्ड्स में, ठीक है। NCERT में हालांकि और लंबा चौड़ा करके दिया हुआ है, मैंने शॉर्ट में निपटा दिया सवाल को। बोला गया है एक बैटरी EMF E है और रेजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस R है, वो दोनों फिक्स्ड है। मतलब बैटरी हमें फिक्स दी गई है, लेकिन R को हम चेंज कर सकते हैं। R को कम भी रख सकते हैं, R को ज्यादा भी रख सकते हैं। तो किस R की वैल्यू पर, R की क्या वैल्यू पर ये R बैटरी से मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा? समझ में आ रहा है? R की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, मान ले E का वैल्यू, मान ली तेरा E का जो वैल्यू है वो मान ली 2 वोल्ट है, और स्मॉल r आपका 1 ओम है, ठीक है। स्मॉल r क्या है? 1 ओम। अब आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कुछ भी वैल्यू डाल दो, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पावर, ठीक है। चल देख, ट्राई करते हैं। पहली बात, सर्किट से करंट कितना फ्लो होगा? करंट विल बी इक्वल टू नेट EMF बाय नेट रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो इससे पावर कितना कंज्यूम होगा? पावर होगा, वी नो पावर इज इक्वल टू I²R। सही बात है कि नहीं? तो I कितना हो गया बेटा? E² बाई R प्लस R होल स्क्वायर इंटू R। समझ में आ रहा है बेटा? कोई भी डाउट? ये हो गया आपका पावर। अच्छा, पावर मैक्सिमम होना चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ R। वी हैव टू फाइंड R सो दैट पावर इज मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगा, पावर की वैल्यू इस वैल्यू ऑफ कैपिटल R पे मैक्सिमम हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर पावर की वैल्यू मैक्सिमम है तो dp/dr क्या होगा? 0। हमको पता है मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट। तो dp/dr यानी कि d/dr ये हो गया बेटा E²R अपॉन R प्लस R होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो E² बेटा बाहर आके इनटू d/dr ऑफ R अपॉन R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो E² उस तरफ जाके क्या हो गया? 0। अब ये क्या है? U/V है, तो इसको वो मेथड लगा बेटा, V इंटू डिनोमिनेटर R प्लस R होल स्क्वायर इंटू R माइनस R d/dr इंटू R प्लस R होल स्क्वायर इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई R प्लस R होल पावर 4 हो जाएगा, लेकिन वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? 0। डिफरेंशिएशन करना है, इतना तो आपको आना चाहिए। तो R प्लस R होल स्क्वायर dr/dr 1 माइनस R प्लस R होल स्क्वायर, तो ये इंटू 2 R प्लस R इंटू d/dr ऑफ, ये कौन सा रूल लग गया बेटा? चेन रूल, पता है ना? R प्लस R होल स्क्वायर माइनस 2R इंटू R प्लस R, और ये तो आपका 1 हो गया, ठीक है। इधर देखो, इसको अगर मैं ऐसा करूं, R प्लस R अगर मैं कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? R प्लस R माइनस 2R इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। अब
एक बार मैं नीचे देख लेता हूँ, ये नीचे जो बहुत नीचे लिख लिया है, नहीं बहुत नीचे नहीं लिखा है। एक चीज अगर आप अच्छे से देखोगे तो r प्लस आर आपका जीरो हो नहीं सकता। फोकस एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला जो टर्म है, ये टर्म ऐड हो रहा है तो ये जीरो हो नहीं सकता, तो ये वाला जीरो हो जाएगा। ये r माइनस टू आर यानी कि स्मॉल r माइनस कैपिटल आर इक्वल टू जीरो। तो स्मॉल r माइनस कैपिटल आर इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी स्मॉल r इक्वल टू क्या आ रहा है, कैपिटल आर। इसका साफ साफ मतलब क्या है, पावर कंज्यूम्ड। अब मैं जो बोला लिखो, पावर कंज्यूम्ड बाय कैपिटल R will be maximum when net internal resistance is equal to net external resistance। ये पहले मैक्सिमम पावर थ्योरी में कराया था कि नहीं? मैक्सिमम पावर थ्योरी फॉर क्या था वो, ग्रुप कनेक्शन या सॉरी मिक्स्ड ग्रुपिंग, फॉर मिक्स्ड ग्रुपिंग। ये वाला क्या है, जनरल वाला। समझ में आया? लिख लो बेटा इस चीज को, लिख लो। चलो ये तो आ गया समझ में। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द पावर कंज्यूम, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। अच्छा देख इधर देख, सुन अच्छे से, पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू व्हाट। पहली बात आई निकाल लेते हैं, डायरेक्टली भी निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं। पावर कंज्यूम कितना होगा बेटा, ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर। आर और आर दोनों सेम है, आर और आर दोनों सेम है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल आर लिख दिया। चल 2 कैपिटल आर होल स्क्वायर इंटू आर, 2 आर प्लस आर, 2 आर होल स्क्वायर इंटू आर। ये बेटा कितना हो गया बेटा आपका, ई स्क्वायर बाई 4r। ठीक है, ये पावर कंज्यूम्ड हो गया। पावर गिवन बाय बैटरी कितना होगा, बैटरी ने कितना पावर सप्लाई किया, बैटरी ने कितना पावर सप्लाई किया, बैटरी ने कितना पावर सप्लाई किया, ई इंटू आई। बैटरी कितना जनरेट कर सकता है, ई पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कितना है आई, तो बैटरी ने पावर जनरेट किया ई इंटू आई। तो ई इंटू आई, आई इज व्हाट, ई बाई आर प्लस आर, यानी कि 2r लिख सकते हो इसको आप, तो ई स्क्वायर बाई 2r। तो ये तो हमारा पहला आंसर हो गया पावर कंज्यूम। नेक्स्ट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी हमने क्लास 11 में पढ़ा था। एफिशिएंसी मतलब आउटपुट बाय इनपुट। कोई भी चीज कितना कब एफिशिएंट होती है, आउटपुट ज्यादा होना चाहिए पर यूनिट इनपुट में। तो वी नो दैट इज आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर कितना है बेटा, ई स्क्वायर बाई 4r, जो कि ये कंज्यूम कर रहा है। उसको दे कौन रहा है, बैटरी दे रहा है, ई स्क्वायर बाई 2r। ये कितना आ रहा है बेटा, 0.5। और अगर परसेंटेज में बात करें तो ये 50% इसकी एफिशिएंसी है। यानी कि जब ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा होगा तब ये बैटरी से निकलने वाला आधा एनर्जी ही यूज करेगा। ये आधा एनर्जी यूज करेगा और बाकी आधा एनर्जी इंटरनल रेजिस्टेंस यूज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है बेटा। अच्छा अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, जब कैपिटल आर 1 ओम होगा, क्योंकि ये बैटरी कितनी की है, 2 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम होगा तभी पावर क्या होगा, ये पावर क्या करेगा, मैक्सिमम कंज्यूम करेगा। तो दिमाग में कंफ्यूजन होगा, नहीं सर अगर मैं आर की जगह 2 ओम लेके देखता हूं तो तुम ऐसा करो बेटा, आर की जगह 2 ओम भी लेके देखो और आर की जगह एक बार 0.5 ओम भी लेके देखो। एक बार मैं फोकस, मैं मेरे को बार बार क्रॉस के सामने आना पड़ता है भैया, ये जिंदगी का रेगुलर फ्रस्ट्रेशन हो चुका है। एक बार आर की वैल्यू 2 ओम यूज करके देख, प्रॉपर पावर निकाल कितना पावर कंज्यूम करती है। फिर आर की वैल्यू 0.5 ओम लेके देख, फिर देख तू कितना पावर कंज्यूम करती है। तुझे दोनों केस में दिखेगा कि जब हमने 1 ओम यूज किया था ना, उस टाइम पे जो पावर कंज्यूम किया था इसने वही मैक्सिमम है। 2 ओम में भी पावर कंज्यूम कम हो रही है, तो 0.5 ओम में भी पावर कंज्यूम कम हो रही है। आपको दिखेगा कि 1 ओम में पावर कंज्यूम क्या हो रही है बेटा, मैक्सिमम हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? अच्छा ये सब लिख लो एक बार, आई होप लिख लिया होगा। मैं ग्राफिक बनाता हूं आपको, पावर और रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो फिर ग्राफ ऐसा होता है, ग्राफ पावर मैक्सिमम कब कंज्यूम होगा, जब कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर होगा। आर की वैल्यू आप बढ़ाओ तो भी पावर कंज्यूम घटती है, आर की वैल्यू घटाओ तो भी पावर कंज्यूम घटती है। आप ये दोनों को यूज करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये नोट डाउन कर लो, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जो नेक्स्ट है वो है बेटा रेटिंग। रेटिंग काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। रेटिंग मतलब क्या होता है बताता हूँ। जनरली आपका दिया होता है कि ये अप्लायंस जैसे हीटर वगैरह या बल्ब खोल के देख लो या फैन देख लो, सबका जो डब्बा आता है, डब्बे में एक रेटिंग लिखी होती है। और रेटिंग कैसे लिखी होती है, ऐसे कुछ 220 वोल्ट 100 वाट। इसका मतलब ये है कि वो बॉडी या वो डिवाइस है वो 220 वोल्ट के लिए बनी हुई है
और 220 वोल्ट में जब आप कनेक्ट करोगे तो 100 वाट का पावर वो कंज्यूम करेगी। ये बात वो बता रहा है। अब गौर करने की ये बात है कि मान लो जैसे कि मैंने 220 वोल्ट में लगाया तो 100 वाट कंज्यूम कर रही है। अब मान लो मैंने 220 वोल्ट की जगह मैंने 100 वोल्ट में लगा दिया तो थोड़ा कम पावर कंज्यूम करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम पावर कंज्यूम करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने मान लो ज्यादा सोर्स से कनेक्ट कर दिया और पावर 100 वाट से ज्यादा कंज्यूम कर रही है, अभी आपने कोई ऐसे सोर्स पे कनेक्ट कर दिया कि पावर वो 100 वाट से ज्यादा कंज्यूम करेगी, तब फ्यूज उड़ जाएगा। हालांकि मैं जो भी बता रहा हूँ वो थोड़ा आपको शायद इलॉजिकल लगेगी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, सुनो अच्छे से। ये डिवाइस बनी है 220 वोल्ट में काम करने के लिए, और 100 जब 220 वोल्ट में काम करेगी तब 100 वाट पावर कंज्यूम करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर टाइम 100 वाट कंज्यूम नहीं करेगी। देखो पावर जो कंज्यूम करता है वो तो डिपेंड करता है ना कि बैटरी कैसी है। अब बैटरी अगर 220 वोल्ट की है तो 100 वाट कंज्यूम करेगी। अब मान लो आपने बैटरी बदल दिया, बैटरी बदल के आपने कुछ ऐसा बैटरी लगा दिया जिससे कि इसका पावर 100 वाट से 80 वाट में आ गया, मान लो ड्यू टू सम रीजन। ये तो रेटिंग है, ये चीज रेटिंग है, और रेटिंग यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मान लो आपने ऐसा कोई सोर्स लगा दिया जिसमें वो 80 वाट कंज्यूम कर रहा है। अब 80 वाट कंज्यूम कर रहा है तो क्या इफेक्ट शो होगा? आपको ये इफेक्ट शो होगा कि मान लो अगर ये बल्ब था तो बल्ब पहले ज्यादा ब्राइटनेस दे रहा था, अभी सिंस 80 वाट कंज्यूम कर रहा है तो कंपैरेटिवली कम ब्राइटनेस देगा। समझ में आया? अब मान लो आपने नाम क्या है एक और बैटरी में कनेक्ट किया जिसकी वजह से पावर कंज्यूम कर रहा है 50 वाट, तो बेटा ये अब और कम ब्राइटनेस देगा ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मान लो आपने ऐसा एक बैटरी के को कनेक्ट किया, अब ये पावर कंज्यूम कर रहा है 120 वाट, तो ऐसा नहीं कि अभी ज्यादा ब्राइटनेस देगा, अभी क्या करेगा वो, उसका फ्यूज उड़ जाएगा, या वो जो अप्लायंस है वो डैमेज हो जाएगा। तो आप लोग लिख लो ये चीज, इफ द अप्लायंस कंज्यूम्स मोर पावर, if the appliance consumes more power than the rated power क्या है 100 watt, then the appliance will fuse. Next point, if the appliance consumes less power than the rated power, जैसे कि पहले दिखा था ना 80 watt, if the appliance consumes less power than the rated power, then it will consume less energy, but it will still work, but it will consume less energy। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जब न्यूमेरिकल करोगे तो रेटिंग का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, फाइंड रेजिस्टेंस। उस अप्लायंस के रेजिस्टेंस निकालने में काम आता है, किसी काम नहीं आता रेटिंग, और किसी काम नहीं आता, ये दिमाग में सेट कर ले। चल मैं एक सवाल करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बोला है 2 बल्ब रेटेड 200 वोल्ट 300 वाट, तो बल्ब 1 का पहले लिखो रेटिंग क्या है, 200 वोल्ट 300 वाट। ठीक है, तो इसका जो रेटिंग क्या है, पावर इक्वल टू क्या होता है, V²/R होता है, क्योंकि हमको पावर दिया हुआ है और इतना वोल्टेज पे करता है तो V²/R हो गया। तो R इक्वल टू क्या हो गया बेटा, V²/P। व्हाट इज V? 200, तो 200 इंटू 200 V²/P कितना है बेटा, 300। ये कितना हो गया, 400/3 ओम। ये कितना हो गया बेटा, R1। बल्ब 2 की अगर मैं बात करूं, देखो जैसे आपको नाम क्या है रेटिंग दिया रहता है, आपका पहला एकमात्र काम है यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड नथिंग एल्स। ये कितना है बेटा आपका 180 वोल्ट 600 वाट, तो अगेन R2 क्या होगा, V²/P। व्हाट इज V? 180 इंटू 180 डिवाइडेड बाई P कितना है बेटा, 600। अब देखो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बेटा, 18 इंटू 18 डिवाइड बाई 6, तो 6 3 कितना होता है 18, 360 54 ओम। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए 54 ओम। 400/3 कितना होता है बेटा, 133 ओम, इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 133.33 ओम। ठीक है, तो पहला हमारा ये काम कंप्लीट हुआ। तो अभी मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ। क्या बोला, दोनों को कैसे कनेक्ट किया गया बेटा, सीरीज में कनेक्ट किया। किसके अक्रॉस, 200 वोल्ट के अक्रॉस, यानी कि ऐसा है, ऐसा मान ले। $200 वोल्ट B1 B2। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हमारा काम हो गया। अभी हमको क्या निकालना है, अभी आप पहली बात जो लिखा हुआ है, मेरे को तो बोर्ड में स्पेस चाहिए होगा तो मैं मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लो। R1 400/3 है, R1 400/3 ओम, R2 आपका 54 ओम। ठीक है, इतना तक रखो। नेक्स्ट
अभी अपने को क्या निकालना है, बोला है कि कौन सा ज्यादा ब्राइट शाइन करेगा, कौन सा ज्यादा ब्राइट शाइन करेगा। करंट आई जा रहा है, करंट आई जा रहा है, तो पहली बात कितना करंट जा रहा है वो निकाल ले, ठीक है। नेट करंट कितना होगा, नेट करंट कितना होगा, ये होगा ई बाई R1 प्लस R2। ये कितना है बेटा, 200 वोल्ट। दोनों का रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 400/3 प्लस 54, 200 बाई, ये हो गया 400, 54 इंटू 3 हो गया 162 इंटू 3, ये हो गया 600 डिवाइडेड बाई 562 एम्पियर, ठीक है। इतना पावर करंट जा रहा है, तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, P1 इक्वल टू I²R। आई कितना है बेटा, 600/562। देखो यहाँ पे सम का जो डाटा है वो मैंने खुद से लिया, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, लेकिन एग्जाम में डाटा इतना सिंपल आता है कि आपका ये सब का वैल्यू प्रॉपर आता है, 1 ओम 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर, उस तरह का रिजल्ट आता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। I² इंटू R कितना हो गया बेटा, R कितना हो गया, बल्ब वन का कितना है 400/3। नेक्स्ट पावर 2 कितना हो गया, I² R1 I² R2, I² कितना है बेटा 600/562 स्क्वायर इंटू R2 कितना है बेटा 54। अब अच्छे से देखोगे कौन ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, दोनों पावर में इसका वैल्यू आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये दोनों तो सेम है, यानी इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस कम, यानी कि ये वाला ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो पावर कंज्यूम बल्ब वन इज हायर देन बल्ब वन विल शाइन ब्राइटर। लेकिन आपको एक चीज कंसिडर करना पड़ेगा, दोनों का जो पावर का वैल्यू है, इसका पावर का वैल्यू जो भी आएगा दैट शुड बी लेस देन इट्स रेटेड पावर। इसका रेटेड पावर कितना है बेटा 300, तो इसका पावर का जो भी वैल्यू आएगा दैट शुड बी लेस देन 300, ये आपको मैं इंश्योर करना है। इसका पावर का जो भी वैल्यू आएगा दैट शुड बी लेस देन व्हाट 600, इसका पावर का जो भी वैल्यू आएगा दैट शुड बी लेस देन हाउ मच 600। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो इसका पावर 600 को क्रॉस कर लेता है तो क्या हो जाएगा, ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसका पावर अगर तो 300 को क्रॉस कर लेता है तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको सोचना है। ऐसे सवाल मैं आपको दे दूंगा, इसमें बिल्कुल कठिन सवाल नहीं आते, ऐसे टाइप के सवाल आते हैं और ये आप कर ही सकते हो। आप लोग चैप्टर वाइज खोलो और इसके सवाल लगाना शुरू कर दो, ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों हम लोग का ये इस टॉपिक का लास्ट टाइप का सवाल होता है। क्या होता है देखो, पहली बात ऑल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये सबको पता है। 10वीं में देखो ये सब चीजें तुम लोग पढ़ चुके हो, आई होप पढ़ चुके हो, ठीक है। क्यों होता है मैं बताता हूँ। देखो ये सारे के सारे घर में अप्लायंसेस पैरेलल में लगते हैं। पैरेलल में क्यों लगते हैं, क्योंकि देखो फैन का एक स्विच होता है, बल्ब का एक स्विच होता है, ये फैन है मान ले, ये बल्ब है, ये मान ले रूम का हीटर है। तो ये बता, जब फैन को ऑफ करता है तो ऐसे क्या बल्ब या हीटर सब ऑफ हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता, सबका इंडिविजुअल स्विच होता है। तो इसी तरीके का पैटर्न होगा, क्योंकि अगर सब सीरीज में होते तो खुद सोच, अगर तो हमें एक ही स्विच बनाना पड़ता, और एक ही स्विच अगर मैंने खोल दिया तो तीनों के तीनों फैन बल्ब और हीटर तीनों ऑफ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, सबका इंडिविजुअल स्विच होता है। तो यानी सबके साथ पैरेलल में लगाते हैं। अब सब पैरेलल में लगाने का रीजन भी है, मान ले किसी एक चीज का फ्यूज उड़ गया, इसका फ्यूज उड़ गया तो ये क्या हो गया? ओपन सर्किट। ये क्या हो गया? ओपन सर्किट। मान ले इसका फ्यूज उड़ गया तो ओपन सर्किट, तो भाई फैन और हीटर दोनों बंद हो गए। तो भैया ये तो गलत बात है। लेकिन मान ले यहाँ पे बल्ब का फ्यूज उड़ गया, मान ले सबके सब कनेक्टेड है, सब सारे के साथ चल रहे हैं घर में, बिंदास चल रहे हैं, फ्यूज उड़ गया मान ले बल्ब का, तो बल्ब भैया ओपन सर्किट हो गया, लेकिन करंट तो इन दोनों से बहेगा ना भाई, ये दोनों तो काम करेगा, जो कि होता भी है। हमारे घर में एक अप्लायंस खराब होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे अप्लायंस खराब हो जाए, वही अप्लायंस खराब रहता है। तो इसलिए क्या हो गया बेटा आपका पैरेलल में लगाते हैं। लेकिन जो टाइनी लाइट होता है, टाइनी लाइट आपने देखा होगा दुर्गा पूजा दिवाली में लगाते हैं टाइनी लाइट, उसको बंगाली हम लोग तो टूनी लाइट बोलते हैं, टूनी लाइट। लेकिन वो टूनी लाइट नहीं है, दैट इज टाइनी लाइट, ओके। तो टाइनी मतलब छोटा लाइट, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें सारे के सारे सीरीज में लगते हैं, ऐसे करके लगते हैं बल्ब, दीज आर ऑल बल्ब, ऐसे करके लगते हैं। तो एक बल्ब अगर खराब हो जाता है तो सारा का सारा बल्ब खराब, मतलब सारा का सारा बल्ब ऑफ हो जाता है। तो जो टेक्नीशियन होता है वो एक एक बल्ब को चेक करता है, किस में खराबी हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देख के थोड़ी लगेगा कौन सा खराब हुआ है, तो हर एक बल्ब को उसको चेक करना पड़ता है कि कौन सा खराब है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो करते हैं। तो इसमें सीरीज में लगाने का ये नुकसान, मतलब जो आपका टाइनी लाइट होता है उसमें आपका सीरीज में लगाते हैं, तो ये हमको प्रॉब्लम देखने में मिलता है। लेकिन ये भी सवाल है कि भैया टाइनी लाइट को हम लोग सीरीज में क्यों लगाते हैं? फिर टाइनी लाइट को भी तो पैरेलल में लगा सकते हैं। इसका जवाब आप लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। व्हाई टाइनी लाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज?
अगर सीरीज में लगाते हैं तो भैया एक खराब होगा तो सारे जलना बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर पैरेलल में लगाते हैं तो जो खराब हो रहा है वो हमें पता भी चल जाता है। तो व्हाई डोंट वी कनेक्ट एनी लाइट्स इन पैरेलल, व्हाई वी कनेक्ट एनी लाइट्स इन सीरीज, ये आपका सवाल है, इसका जवाब आप मुझे देना है। ठीक है, इसका कोई वो साइंस वाला जवाब नहीं है, इसका जवाब काफी रियल लाइफ ओरिएंटेड है। चलो हम लोग इस सवाल में आते हैं। बोला है ए हाउस इज फिटेड विद 2 इलेक्ट्रिकल लैंप, 2 लैंप हैं ईच ऑफ 100 वाट। अच्छा यहाँ पे रेटिंग दी गई है? नहीं, रेटिंग नहीं दी गई। रेटिंग नहीं दी गई मतलब 100 वाट समथिंग पावर नहीं दिया गया, यानी कि आपको कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि 100 वाट कंज्यूम करेगा, आपको पावर निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको इजी करके दे दिया सवाल। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ऐसा दिया रहता 100 वाट 200 वोल्ट ऐसा कुछ दिया रहता तो आपको पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ता, रेजिस्टेंस निकाल के फिर जो सोर्स है, सोर्स के हिसाब से आपको कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो निकालना होता, जैसे मैंने पहले निकाला था। हालांकि ये सब कुछ दिया नहीं है तो हमको जैसा दिया है वैसे ही लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला है 1 हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, तो हीटर 100 ओम का लगा हुआ है, 2 फैन 0.25 एम्पियर कंज्यूम कर रहे हैं। बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा वो निकालें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा वो निकालें। पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में चर्चा हो रही है तो ये हमें समझाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल किस बेसिस पे आता है। हम जितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, जितना हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतना बिल पे करेंगे, सिंपल सी बात है। तो एनर्जी कंज्यूम मतलब क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम को एक यूनिट दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पर यूनिट पे करते हैं हम लोग, पर यूनिट। तो एक यूनिट होता है आपका 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का अगर हम लोग अप्लायंस 1 घंटे तक के लिए चलाएंगे तो 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगी। 1 किलोवाट के अप्लायंस अगर हम लोग 1 घंटे के लिए चलाएंगे तो हमारा कितना एनर्जी कंज्यूम होगा? 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम होगा। और हम लोग पर यूनिट का चार्जेस पे करते हैं। सिलचर में पर यूनिट का चार्जेस शायद 8 रुपए या 7 रुपए ऐसे है, वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। स्टेट टू स्टेट इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि मान लो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, मान ले हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, तो नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रिकल हमें पावर प्लांट के अगर हम लोग नजदीक रहते हैं, पावर प्लांट के नजदीक रहते हैं तो बेटा हमको इलेक्ट्रिसिटी इजीली मिल जाएगी, तो हमारे यहाँ पे बिल थोड़ा कम होगा। लेकिन मान ले कोलकाता में इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी मान ले नॉर्थ ईस्ट से जा रहा है तो वहां पे बिल ज्यादा होगा। उस हिसाब से वो सब चीजें होती है। ठीक है, तो वो सब तो थोड़ी वो प्रैक्टिकल चीजें हो गई, उतना आपने को जानने का मतलब नहीं है, आपको आइडिया हो चुका है बेसिक। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोवाट का अप्लायंस अगर 1 घंटे तक चलेगा तो 1 किलोवाट यानी कि, तो इसको 1 किलोवाट आवर भी बोलते हैं। 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड, 3.6 × 10⁻6 जूल। कभी कभी सवाल आता है व्हाट इज हाउ मच एनर्जी इज 1 यूनिट इन जूल, तो आंसर क्या होगा? 3.6 × 10⁻6 जूल। ये सब बेसिक चीजें 10वीं में पढ़ चुके हो। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहली बात, 2 इलेक्ट्रिक लैंप 100 वाट के हैं, तो पहली बात लैंप कितना कंज्यूम कर रहा है बेटा? 200 वाट। 1 हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, हीटर एक है, 200 वाट क्यों? 100 वाट का 2 है ना, इसलिए हीटर कितना है? एक है 100 ओम का। अब किसके अक्रॉस लगाया गया? सोर्स क्या है? 200 वोल्ट, सब पैरेलल में लग रहा है, सब पैरेलल में लग रहा है, यानी कि हीटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 200 वोल्ट। तो कितना पावर कंज्यूम करेगा ये? V²/R। व्हाट इज V? 200 × 200 डिवाइडेड बाय व्हाट इज R? 100। कितना आया बेटा ये? 400 वाट आया। ये हीटर आ गया। हीटर के बाद 2 फैन, फैन का निकालते हैं भाई। फैन कितना है? 2 फैन, तो 2 × 2, एक फैन कितना पावर कंज्यूम करेगा? करंट दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे? V × I। व्हाट इज V? 200। I क्या है बेटा? 0.25। मेरे हिसाब से इसका आंसर 100 वाट आ रहा है। तो टोटल पावर कंज्यूम कितना हो गया? सबको ऐड कर, 200 400 100, ये हो गया 300 500 700 वाट। 700 पावर कंज्यूम हो रहा है। कितना टाइम के लिए कंज्यूम हो रहा है? तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी? एनर्जी हम लोग किलोवाट आवर में निकालते हैं। ठीक है, किलोवाट आवर में निकालते हैं। कितना पावर कंज्यूम हो रहा है? 0.7 किलोवाट। कितना घंटे के लिए चलता है? 5 घंटे के लिए चलता है। कितना दिन चलता है? 30 दिन चलता है। ठीक है, बता, मंथली बिल निकालने को है ना, मंथली बिल यानी कि 30 दिन में कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो 30 दिन में कितना घंटा चलेगा? 30 × 5 आवर्स, तो इतना टोटल आवर्स वो चला है, इतना टोटल आवर चल रहा है और इतना पावर वो कंज्यूम कर रहा है पर आवर, यानी कि टोटल एनर्जी हो गई आपकी 7 3 21 × 5, 21 × 5 होता है बेटा आपका 105 यूनिट, यानी कि 105 यूनिट कंज्यूम हुआ है। अच्छा, 105 यूनिट अगर कंज्यूम हुआ है, पर यूनिट चार्ज कितना है? 3 रुपए। पर यूनिट चार्ज कितना है? 3 रुपए। तो टोटल 1 यूनिट का चार्ज 3 रुपए, तो 105 यूनिट का चार्ज कितना है? कितना होगा बेटा? रुपीज आएगा 3 × 105। इसका वैल्यू हो गया बेटा
₹315 का मंथली बिल आएगा, काफी कम मंथली बिल है, अच्छी बात है। समझ में आया बेटा? तो इस तरीके के सवाल आते हैं। मैंने देखो एक ही सवाल में पावर भी डाल दिया, रेजिस्टेंस भी डाल दिया, आपका करंट वाला भी डाल दिया, तो इतना कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल ही है। ऐसे सवाल आते हैं, कर सकते हो, गड़बड़ नहीं करना, बस इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक का थोड़ा बहुत चांसेस रहता है, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आपको ऐसा लोड़ा में मिल जाएंगे और एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में मिलेंगे, वो भी आपको करने हैं।